ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करने से मना करने के बाद अब कनाडा द्वारा भी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करने से साफ इनकार कर दिया गया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी करने से देश कतरा रहे हैं? क्या गिरती हुई अर्थव्यवस्था इसका मुख्य कारण है या स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया है? क्या इन गिरती हुई हालातों को भारत संवार सकता है? जानिए खबर का पूरा विश्लेषण मेरे साथ। नमस्कार, वोकल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सदियों पहले भारत में कहावत हुआ करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब जिन दिनों ये कहावत कही गई, उस समय ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे गेम तो नहीं हुआ करते थे। हाँ, लेकिन इस बात का अंदाज़ा निश्चित तौर पर लगाया जा सकता है कि उन दिनों भी समाज में स्पोर्ट्स और खेल के प्रति रवैया सकारात्मक नहीं था और आज भी दुनिया उसी दौराहे पर आ चुकी है जहां पर लोग ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी करने से कतरा रहे हैं। आखिर क्या वजह हो सकती हैं? पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने से फ़ायदा क्या होता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर लोग इससे बच क्यों रहे हैं। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी नामक शहर द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाना था, लेकिन अल्बर्टा प्रांत का कहना है कि अगर उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया तो उन्हें लगभग 2 से 3 बिलियन US डॉलर रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और अगर इतना पैसा अल्बर्टा प्रांत द्वारा एक स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर लगा दिया जाता है तो उनके प्रांत की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। यहाँ तक कि कई सालों तक के लिए अल्बर्टा प्रांत कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कनाडा ऐसे हालातों से गुजर चुका है। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक के बाद भी कनाडा की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई थी कि उसे सिगरेट तक पर टैक्स लगाकर इसकी भरपाई करने की ज़रूरत पड़ी थी। कनाडा ही ऐसा कोई इकलौता देश नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत ने भी 2030 के ओलंपिक की मेजबानी 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करने से मना कर दिया है। इससे पहले 2022 के कॉमनवेल्थ गेम को लेकर साउथ अफ्रीका का भी यही रवैया था। साउथ अफ्रीका ने भी अपने यहाँ इन गेम्स की मेजबानी को लेकर मना कर दिया था। तब आनन फानन में ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर ने इन खेलों का आयोजन किया। आखिर क्या वजह है कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के प्रति देशों का रवैया नकारात्मक हो रहा है? इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जैसे देश भी ओलंपिक को लेकर इसी तरह के रवैये अख्तियार कर चुके हैं। ब्राज़ील का कहना है कि रियो ओलंपिक में उसे भारी नुकसान हुआ था जिसकी भरपाई वे आज तक चुका रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि कई देशों ने इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स को लेकर और भी तरह की आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कॉमनवेल्थ गेम को लेकर तो लोगों की मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। 1930 से कॉमनवेल्थ गेम लगातार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। केवल विश्व युद्ध के दौरान इन्हें एक बार स्थगित किया गया था, लेकिन अब लोग इस मानसिकता से पूरी तरह उबरना चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम एक ब्रिटिश एम्पायर की याद दिलाता है। बड़े बड़े एथलीट और स्पोर्ट्समैन ने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम में अपनी भागीदारी देने से इन कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी भागीदारी देने से मना कर दिया है। उसेन बोल्ट जैसे एथलीट ने तो कॉमनवेल्थ गेम पर इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ब्रिटेन के भी बड़े बड़े एथलीट्स इस स्पोर्ट्स में भागीदारी करने से मना कर चुके हैं। आखिर क्या गिरती हुई अर्थव्यवस्था इसकी वजह है या कुछ और कारण है? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने से फ़ायदा क्या होता है। दरअसल जब कोई देश एक स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है तो
स्पॉन्सरशिप के ज़रिए उन्हें बाकी देशों से पैसे मिलते हैं। टेलीविज़न स्पॉन्सरशिप, कॉरपोरेटिव स्पॉन्सरशिप और भी तरह तरह की स्पॉन्सरशिप से वो देश पैसा कमाता है। लेकिन टेलीविज़न को लेकर लोगों का रुझान काफ़ी नकारात्मक देखा गया है और यह भी रवैया सामने आया है कि लोग फील्ड स्पोर्ट्स की जगह ऑनलाइन गेम, वीडियो गेम की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो एक तरह से स्पोर्ट्स गेम की तरफ लोगों का मोह भंग हो रहा है, दूसरी तरफ देशों की गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी इन स्पोर्ट्स की मेजबानी करने से कतरा रही हैं। क्या भारत ऐसी स्थितियों में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करा सकता है? तो इसका उत्तर अभी पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता। हाँ, एक खबर ज़रूर आई थी कि अहमदाबाद शहर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ को ऑर्गेनाइज कर सकता था। लेकिन अब सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य 2036 या 40 तक ओलंपिक गेम होस्ट करने का है। तो यह बात भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि भारत इन कॉमनवेल्थ गेम को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। दूसरी बात करप्शन को लेकर भी है। आपको याद होगा 2010 में जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज हुआ था तो कितना बड़ा घोटाला हुआ था। लोगों की ज़बान पर उन दिनों केवल कॉमनवेल्थ घोटाला ही हुआ करता था। यही कारण था कि मनमोहन सिंह ने भी 2014 में इसी तरह के घोटालों की वजह से अपनी सरकार गंवा दी। तो करप्शन, कोविड महामारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं और स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का नकारात्मक रवैया, ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से लोग अब स्पोर्ट्स के बड़े बड़े ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने से कतरा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना ज़रूरी होगा कि क्या विश्व द्वारा कोई ऐसी पहल की जा सकती है जिसके माध्यम से स्पोर्ट्स के प्रति लोगों में वापस रुझान पैदा हो सके और गिरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए भी कुछ अहम कदम उठाए जा सकें। फिलहाल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किस तरह होगी, कौन करेगा और क्या इसका कोई और विकल्प है, इनको लेकर अभी भी सवाल ज्यों की त्यों बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। इस तरह की और भी दिलचस्प रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।